Hello students, question number 10 of JEE Main 2023, 29 January, shift 1. The question is let delta be the area of the region. यहाँ पर तीन रीजन्स आपको दे रखे हैं, तीन एक्चुअली कर्व्स हैं। एक तो है सर्कल, एक पैराबोला और एक लाइन है। इन तीनों के बीच का जो एरिया है वो हमको निकालना है एक्चुअली, और उसका फिर हमको फाइनली इस चीज़ की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम मान लो कि आपका जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जो सर्कल है ना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जो सर्कल हमारा है कुछ इस तरीके से आएगा, और उसके बाद फिर जो दूसरा है वो एक पैराबोला है, और वो कुछ इस तरीके से आएगा, और लाइन जो है हमारी यहाँ पर आएगी जो कि होगी x=1 लाइन, है ना। और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, किसका, सर्कल का और पैराबोला का, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा क्या। एक्चुअली चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 4x एक्चुअली 3 मिल जाएगा आपको, है ना, जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा ना, एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट इसका, हम क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है हमें, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा 3, और यहाँ पर होगा 1, और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा √21, जो एकदम फाइनली होगा यहाँ पर। तो जो इन सब के बीच का जो एरिया आ रहा है ना, वो हमारा फाइनली रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो कि है ये वाला एरिया। ये एरिया होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। इसका अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो हम सबसे पहले तो, है ना, ये डेल्टा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 से लेके पहला पार्ट होगा 3 तक इंटीग्रेट करने वाला, जो कि पैराबोला को इंटीग्रेट करना है। तो √4x आएगा का dx, लेकिन ये हमें सिर्फ ऊपर वाला एरिया देगा, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग। और सेम वे में इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 टू √21 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा √21 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, विच इज़ दी सर्कल, है ना। बस इन दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर √4x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 2 बाहर चला जाएगा, यानी कि 4x आ जाएगा। तो 4√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 और डिवाइड 4 टू x⁴ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आएगा, यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3 तक। प्लस फिर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ √21 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी x/2 और √21 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा 21/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/√21 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे। एक्चुअली ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें लिमिट लगा देंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ, 3 से लेके √21। और बस अब डायरेक्टली हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें डेल्टा मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली 8/3, तो यहाँ से आ जाएगा, 3 बाहर ले लेंगे, और इसमें अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3√3 होगा, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 1 हो जाएगा जब 1 पुट करेंगे। प्लस उसके बाद फिर ये 2 से हम लोग 2 कैंसिल आउट कर देते कॉमन लेके, और जब √21 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 21 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 हो जाएगा एक्चुअली ये। और फिर माइनस हम लोग अगर पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू √14 आएगा। तो लिख लेते हैं इसको, 3 इंटू √14 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो स्क्वायर होगा 9, और 21 माइनस 9 अगर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12 मिलेगा। एक्चुअली 14 नहीं, 12 आएगा। 8 माइनस, हाँ ठीक है, तो √12 आ जाएगा। तो 3 इंटू √12 मिलेगा यहाँ पर, एक्चुअली 14 नहीं होगा। और उसके बाद फिर प्लस ना, इसको पूरे रखते हैं और प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 3 जब पुट करूँगा तो 3/√29 आएगा, 21 एक्चुअली। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 21 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 3/√21 आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये लिखा हुआ है कि 2√3 लिखा हुआ है एक्चुअली ये, तो 6√3 हो जाएगा ये टोटल। और यहाँ पर आएगा 8/3, मल्टीप्लाई कर दे 3 तो ये एक्चुअली 8√3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 8/3, और प्लस 21 कॉमन ले लूँगा मैं अगर, π/2 माइनस दिस क्वांटिटी से, तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ, और ये एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ 2/7 का रूट लिखा हुआ है पूरे का, है ना। 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे √3 इंटू √7 लिखा हुआ है। तो सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर 3 आएगा,
ये मिलेगा हमें, है ना, रूट अंडर 3/7। और माइनस इसको अगर देखें तो ये 6√3 लिखा हुआ है, तो 6√3 माइनस कर देंगे 8√3 में से, तो आपको मिलेगा 2√3। तो यहाँ आ जाएगा 2√3, और माइनस है 8/3 और प्लस है 21 मल्टीप्लाइड बाय, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग विल बी कॉस इनवर्स ऑफ √3/7 हो जाएगा। और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर ले अगर, तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ मैं, तो हमें मिलेगा 2√3 माइनस 8/3 और प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 3/7, और ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 माइनस 8/3 प्लस 21, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स में 4/7 यानी कि 2/√7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइनली हमें मिल जाएगा, ये आ गया आपका डेल्टा। और अगर ये डेल्टा आ गया तो बस हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल्टा माइनस दिस क्वांटिटी की और उसका 1/2। तो चलो निकाल लेते हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 टाइम्स डेल्टा माइनस 1/2, और डेल्टा माइनस आएगा 21 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2/√7, 2/√7 आ जाएगा इस तरीके से। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू रखिए अगर, तो ये हो जाएगा 2√3 ऑलरेडी है, माइनस 8/3 ऑलरेडी है, मतलब डेल्टा की वैल्यू में ही सब कुछ है ये, और प्लस 21 साइन इनवर्स ऑफ 2/√7, और माइनस हो जाएगा 21 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2/√7, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3, और प्लस यहाँ आएगा 8/6, है ना। तो बस यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 8/6 को अगर लिखें तो 4/3 लिख सकते हैं हम लोग, तो √3 प्लस 4/3 जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ इन, एक सेकेंड, यहाँ एक्चुअली माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर, है ना। तो √3 माइनस 4/3 आ जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 4। थैंक यू।